2020 के दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दंगों की साजिश से जुड़े केस में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 की याचिकाएं खारिज की हैं। जेएनयू के दोनों पूर्व छात्र 5 साल से सलाखों के पीछे हैं। शर्जील की गिरफ्तारी 25 अगस्त 2020 को हुई थी। वहीं उमर खालिद 13 सितंबर 2020 को जेल भेजे गए। उमर और शर्जील को 5 साल से कैद में रखा गया है। इन्होंने ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की पीठ ने 133 पेज में ये फैसला सुनाया। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने कहा कि शर्जील उमर पर लगे आरोपों के मद्देनजर पहली नजर में साजिश में उनकी भूमिका गंभीर है। कोर्ट आरोपियों के वकील के इस तर्क को खारिज कर दिया कि दंगों के समय शर्जील इमाम और उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे। वहीं इसी दंगे के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान पर बंदूक तानने वाला शाहरुख पठान खुली हवा में सांस ले रहा है। शाहरुख को इसी साल मार्च में कोर्ट ने 15 दिन की जमानत दी थी। अदालत ने शाहरुख के पिता के गिरते स्वास्थ्य के मद्देनजर राहत दी थी। शाहरुख के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उनका मुवक्किल 3 मार्च 2020 से न्यायिक हिरासत में है और उसे कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। शाहरुख पठान दंगों से जुड़े 2 मामलों में आरोपी है। उस पर हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानने का आरोप है। इसके अलावा रोहित शुक्ला नाम के व्यक्ति की हत्या की साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा, शर्जील इमाम और उमर खालिद दिसंबर 2019 की शुरुआत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पारित होने के बाद सबसे पहले कार्रवाई करने वाले व्यक्ति थे। इन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में पर्चे बांटकर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम का आह्वान किया, जिसमें जरूरी चीजों की आपूर्ति रोकना भी शामिल था। बेंच ने कहा, फरवरी 2020 में हुई हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी। आम जनता और पुलिस अधिकारी घायल हुए और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इसलिए अपीलकर्ता जमानत के हकदार नहीं है। 2020 दिल्ली दंगे केस में क्या क्या हुआ उस पर नजर डालें तो फरवरी 2020 में CAA के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें 54 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा। उन पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अगस्त 2020 को इमाम को एक बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2020 में खालिद को एक बड़ी साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों को उसी साल गिरफ्तार किया गया। 2022 में निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। 2022 से 24 तक कई आरोपियों ने निचली अदालत की जमानत खारिज करने के आदेशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। 9 जुलाई 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।